पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू, साबिक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वकार मेदी, आजिज दामरा व दीगर की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू ने कहा कि 18वीं तरमीम के खात्मे को कुछ सियासी जमातों ने अपने मंशूर का हिस्सा बनाया है। अगर 18वीं तरमीम में कोई तरमीम करना चाहते हैं तो फिर एनएफसी में सूबों का हिस्सा मजीद बढ़ाकर सूबों को ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएं। इसी 1 पॉइंट के अलावा 18वीं तरमीम में बाकी कोई और तरमीम कबूल नहीं। 18वीं तरमीम को रूल बैक किसी सूरत नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम के खिलाफ बात करके सिंध को डराया जा रहा है। 18वीं तरमीम के तहत अभी तक कुछ महकमे सूबों को मुंतकिल नहीं किए गए हैं। सूबाई खुद मुख्तार देने से वफाक को कुंगला करार दिया जा रहा है। सूबे ही हैं जो टैक्स अदा करके वफाकी पूल का खजाना भर रहे हैं। सूबे माशी तौर पर मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। 18वीं तरमीम की वजह से पहले इमरान खान वफाक को कुंगला करार दे रहे थे, अब नवाज शरीफ भी इमरान खान की सोच पर अमल पैरा है। नून लीग, पीटीआई और दीगर जमातें मजबूत मरकज़ पर यकीन रखती हैं और सूबों से ज़्यादती की सोच रखने वाली जमातें हैं। इस वक्त मुल्क अवाम की हुक्मरानी से छीना हुआ है। कुछ जमातें हल्का बंदियों के खिलाफ अदालतें जाकर इलेक्शन को मुलतवी कराना चाहती हैं। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के खिलाफ एराज़त के फैसलों का टाइम फ्रेम मुकर्रर करे। नई हल्का बंदियों को हमद करार दे ताकि इलेक्शन में ताख़ीर का खदशा ख़त्म हो सके। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में ताख़ीर के खदशात को ख़त्म करने के लिए हल्का बंदियों को हतमी करार देने का ऐलान करे ताकि इंतखाबात 8 फरवरी को ही हो सकें। जिन जमातों को अवाम में पजीराई नहीं मिल रही वो इत्तिहाद बना रहे हैं। कुछ सियासी जमातें बर्फबारी और अमन व अमान की खराब सूरत हाल का बहाना बनाकर 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन को पटवारी का इलेक्शन कमीशन न बनाने की कोशिश की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने शहीद भुट्टो की फांसी के मुतालिक रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। हम चाहते हैं शहीद भुट्टो की फांसी के फैसले को अदालती कत्ल करार देकर तारीख में दुरुस्तगी की जाए। पीपल्स पार्टी किसी गेट फॉर पर यकीन नहीं रखती, हम आवाम पर यकीन रखते हैं। हर जमात का अपना अपना मंशूर है, ताहम पीपल्स पार्टी अपने मंशूर अपने प्लेटफॉर्म पर इंतखाबात लड़ेगी। 27 दिसंबर को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी मनाई जाएगी। गली खुदाबख्श भुट्टो में बड़ा जलसा होगा। पीपल्स पार्टी अवाम को बेसहारा नहीं छोड़ेगी। अगर अदालत इमरान खान की नाअहली ख़त्म करती है तो पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात के खिलाफ नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध में किसी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तिहाद नहीं करेगी, अपने प्लेटफॉर्म से इंतखाबात लड़ेंगे। इस मौके पर साबिक वजीर आला सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि टिकटों के फैसले पीपल्स पार्टी का बोर्ड करेगा। मुझे भी नहीं मालूम कि टिकट मिलेगी या नहीं। मुल्क के कानून के तहत हर जमात को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर इमरान खान सियासी जमातों से नहीं लड़ता तो मुल्क का यह हाल ना होता। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी जमात साबित होगी। हल्का बंदियों में नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ है और ठट्ठा सांगड़ की सीट खत्म हो गई। कुछ जमातें हल्का बंदियों को जवाज बनाकर इलेक्शन नहीं चाहते। हम हमेशा से कहते थे नैब गलत है और अब नैब और नून लीग एक पेज पर है। 2018 में भी एक को लाडला बनाया गया था, अब 2024 में कोई और लाडला नहीं चलेगा। जिनको लाडला बनने की ज़रूरत है वो लाडला बनने की कोशिश करें, मगर पीपल्स पार्टी अवाम पर यकीन रखती है। जिनको खुद पर भरोसा नहीं वो इत्तिहाद करके दूसरों की कामयाबी को अपने हिस्से में डाल रहे हैं, जो अब MQM से इत्तिहाद कर रहे हैं। माजी में इस जमात ने तो लंदन में बैठकर फैसला किया था कि MQM से इत्तिहाद नहीं करेंगे। नून लीग बलूचिस्तान के होटल में बैठकर लोगों से मुलाकात करके चली गई। ये पीपल्स पार्टी थी जिससे क्वेटा में बड़ा अवामी जलसा किया। ज़्यादा मौका मिल सके। आज मुझे बहुत अफसोस है कि जैसे पहले इमरान खान कहता था कि वफाक कंगला हो गया, पैरवी करते हुए उसी मौजू को लेके और अपने मैनिफेस्टो में चीज़ें डालने की कोशिश कर रहा है, जिससे सूबे कमज़ोर होंगे और अगर अपना वो हिसाब बढ़ाएंगे तो अक्सर तो वो बेजा खर्चों पे चले जाते हैं। मैं इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ कि ऐसी सोच पैदा हो गई है। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करने के लिए हमारी MRD की जदोजहद भी सामने है और आवाम की आवाज़ भी सामने है। हमने उसको वापस 73 कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल कराने की कोशिश की है और आज कुछ जमातें हैं, मैं ले सकता हूँ PMLN हो या PTI हो, ये दोनों मजबूत मरकज़ में यकीन रखते हुए सूबों के साथ ज़्यादती करने पर तुले हुए। ज़ाहिर है ये अवाम दोस्ती का मज़हर नहीं है, ये अवाम दुश्मनी का निशानी है कि इस तरह से सूबों को कमज़ोर करें। साथ ही साथ आजकल इलेक्शन के होने का टाइम है, लेकिन फिर भी मुझे अफसोस होता है। आपने ये कहा, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा जिस तरीके से तेज़ी से केसेस
کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور وہ نیب جو کہ ایک دورانہ خواب ہوتی تھی نواز لیگ کے لیے، اور ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ نیب غلط ہے، اس دوران خواب کو انہوں نے ایک جو ہے ایک ویلکم کر رہے ہیں، اور نیب اور نواز لیگ ایک ہی پیج پہ ہیں اور ایک ہی بات کر رہے ہیں. ہماری ڈیمانڈ صرف یہ ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر غلط کیس ہوئے ہیں ختم ہونے چاہیے، لیکن جو اس طریقے سے اور بہت سارے غلط کیس جو کہ سب کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے کیے گئے تھے، جس کے لیے اب میں وہ زیادہ اس طرف نہیں جاؤں گا، پھر ہم ڈائیورٹ ہو جائیں گے اپنی بات سے. ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے نیب کو، اور ہر ایک کو جیسے کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں. اور لاڈلا جو کبھی 2013 میں لاڈلا بن گئے تھے، اور الیکشن ختم ہونے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ابھی الیکشن کی کاؤنٹنگ چل رہی تھی تو اعلان کر دیا تھا کہ ہم جیت گئے. 2018 میں ایک اور لاڈلا بنا دیا. اب یہ 2023-24 میں لاڈلا نہیں چلے گا، اب 23-24 میں عوام کی رائے چلے گی، اور انشاءاللہ تعالی عوام کی رائے بڑی کلیئر ہے. ڈیمانڈ ہے کہ ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، الیکشن کا موقع دیا جائے اس ملک کے قانون کے تحت. آپ اگلا سوال بھی کریں گے نا پی ٹی آئی کو کیا لیول پلینگ، اور یہ آیا بھی تھا لیول پلینگ فیلڈ. ہم نے تو پی ٹی آئی سے نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے جا کے ریزائن کر دیں ساری حکومتوں سے، اور اپنی جو تھوڑی بہت سے تھی 2 بڑے صوبے ان کے پاس دے کہ خیبر پختونخوا پنجاب ان کے پاس تھا، حکومتیں ختم کر دیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ 1.5 سال کے لیے اپنی نمائندگی ختم کر دیں. اور وہ لوگوں سے عوامی نمائندے، ہم کیوں الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، ہم کیوں عواموں کی بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ عوامی نمائندے، اس ملک کی آئین کہتا ہے کہ حکمرانی اللہ کے ہے سب کی، اور اس زمین پہ حکمرانی عوام کی ہے، اور عوام حکمرانی کرتے ہیں اپنے الیکٹڈ نمائندوں کے ذریعے. تو انہوں نے عوام سے کانٹیکٹ ہی چھوڑ دیا، وہ الیکٹڈ نمائندے سارے ریزائن کر کے چلے گئے. ابھی تو پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں کہ کہیں سے ہدایت آ گئی تھی اس لیے چلے گئے. وہ ان چیزوں پہ میں نہیں پڑھوں گا. ہم نے نہیں کہا تھا کہ 9 مئی کو یہ کریں. اب یہ ساری اگر باتیں کی ہیں تو ان کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا پڑے گا. لیکن یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے جماعتوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے الیکشن منشور پہ الیکشن لڑیں.